इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ बक्सर में कितनी भी कोई ताकतवर आदमी आ जाए, इस बार बक्सर में उनको हार का सामना देखना पड़ेगा और बीएसपी वहां से आगे बढ़ेगी। बक्सर सीट पर अनिल सिंह पटेल जी को उनको प्रभारी के रूप में बना दिया गया है और बाकी सीटों की स्क्रीनिंग कमेटी अभी बैठेगी, उसकी जानकारी आपको दी है। और इस बार बिहार में बीएसपी भी अपना ताकत दिखाएगी। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। दोनों जो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों बड़े बड़े धरना सीटों की कठपुतली बन के काम करती हैं। बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी मिट्टी से माधव बनाने का काम करती है। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में अभी तक सीटों को लेकर तस्वीर साफ नहीं दिख रही है, लेकिन एकला चलो की राह पर चलने वाली बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी अब उम्मीदवारों का ऐलान करने में जुट गई है। ऐसे में बसपा ने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान करते हुए उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने पटना में लोकसभा चुनाव को लेकर अहम घोषणा की है। रामजी गौतम ने कहा कि सभी सीटों पर सामाजिक समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशियों को उतारने का फैसला लिया जा रहा है। अभी तक 40 लोकसभा सीटों में से एक सीट बक्सर से बसपा प्रभारी रहे अनिल सिंह को प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया गया है। बाकी 39 सीटों पर एक सप्ताह के अंदर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। कि कुछ ही दिनों के अंदर, मार्च के अंदर, मेरी समझ से पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर ही चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव आचार संहिता लगने के बाद तमाम तरह के नामांकन प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो उसको लेकर के आज हमारी जो पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ के हमारे जो पार्टी के नेतागण हैं, उनके साथ बैठक हो रही है और अब ये बैठक शुरू हो गई, रात तक चलेगी। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी। उसके बाद कुछ नामों पे हम 2-3 दिन के अंदर चर्चा ख़त्म करेंगे और उसकी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। और साथ ही आदरणीय बहन जी ने बक्सर सीट पर अनिल सिंह पटेल जी को उनका प्रभारी के रूप में बना दिया गया है और बाकी सीटों की स्क्रीनिंग कमेटी अभी बैठेगी, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। बाकी बात हमारे अनिल जी करेंगे। हाँ, ये सवाल कई जगहों से बार बार आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी बिहार की 40 की 40 सीटों पर पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ने जा रही है और इस बार बिहार में बीएसपी भी अपना ताकत दिखाएगी और 100% आपको बहुजन समाज पार्टी के सांसद आपको दिखाई पड़े। पार्टी से क्या कोलिजन आप लोग का बन रहा है सर? क्या समाजवादी पार्टी के साथ कुछ नहीं, हमारा किसी के पार्टी के साथ में कोई कोलिजन नहीं है और आदरणीय भाई ने साफ कह दिया है कि उनका जो भी है वो दोनों जो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, ये दोनों बड़े बड़े धरना सीटों की कठपुतली बन के काम करती हैं। तो उनके साथ में हमारा किसी तरह का भी कोई भी गठबंधन नहीं है। हमारा जो गठबंधन है वो जनता के साथ में है। हम जनता के साथ में गठबंधन कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारे प्रदेश के तमाम पदाधिकारी ग्राउंड लेवल पे जाकर समाज को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। पोस्ट इलेक्शन कोई अलाइज कर सकती है क्या? पोस्ट इलेक्शन बीएसपी कोई अलाइज वो तो बात का फैक्टर है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, वो उनका सब्जेक्ट है, वो अपना काम करेंगी। इस पे हमारा लगातार बीएसपी क्यों छोड़ रहे हैं लोग? देखिए, बीएसपी को छोड़ने से बीएसपी को फर्क नहीं पड़ने वाला। बीएसपी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी मिट्टी से माधव बनाने का काम करती है और हम तो उनको मिट्टी से निकाल के लाते हैं, माधव बना देते हैं और माधव बनने के बाद कहाँ भागना चाहते हैं, वापस मिट्टी मिलना चाहते हैं, कहाँ जाने उनकी ऊपर है। लेकिन बीएसपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये बीएसपी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बीएसपी के इतिहास के बारे में। बहुजन समाज पार्टी जब मध्य प्रदेश में रीवा और सतना में चुनाव लड़ी तो सतना में जो हमारा प्रत्याशी था महज बहुत गरीब आदमी था, सुखलाल कुशवाहा उसका नाम था और उसके सामने 2 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे और सुखलाल कुशवाहा गरीब होने के बाद भी उन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनाव हरा दिया और सुखलाल कुशवाहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर पहुंच गए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं बक्सर में कितनी भी कोई ताकतवर आदमी आ जाए, इस बार बक्सर में उनको हार का सामना देखना पड़ेगा और बीएसपी वहां से आगे बढ़ेगी। वहीं बिहार बसपा प्रभारी अनिल सिंह ने दावे के साथ कहा कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में इस बार कुछ नया करेगी, चाहे जो हो सामने। उम्मीदवार बसपा हर जगह चुनाव लड़ने की तैयारी है।
देखिए अभी अगर कोई भी धुरंधर उतरे उसकी परवाह नहीं है। अभी आदरणीय बहन जी ने हमें वहाँ प्रभारी बनाया है, सांसद जी ने कहा कि प्रभारी बनाए हैं, जो एक प्रोसेस है हमारे यहाँ कि प्रभारी बनते हैं उसके बाद उसको प्रत्याशी, वही प्रत्याशी बनते हैं। तो चाहे जो हो सामने उम्मीदवार, बहुजन समाज पार्टी हर जगह लड़ने की तैयारी की है और निश्चित रूप से बहुजन समाज जो है हमारा ग्राउंड लेवल पे काम किया है, बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड लेवल पे जाकर के काम किया है और वहाँ पूरी ताकत के साथ उम्मीदवार चाहे जो हो उनके साथ पूरी ताकत के साथ लड़ने का लड़ाई होगी। और दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार में कुछ नया करेगी और अपनी जो आगे आने वाली जो चुनाव है उस चुनाव में अपने बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो रास्ता है उस रास्ता को। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल अब बज चुका है, जिसे लेकर सभी दलों के द्वारा बिहार में हाई वोल्टेज रैलियों और सभाओं का दौर भी शुरू है। तो वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी इस बार बिहार में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।